शांतिपुर गांव के अपने आंगन में आर्यन साइकिल की चैन कस रहा था। शाम ढल रही थी और अंधेरा उतरने को था। शहर की ओर जाने की तैयारी में उसके चेहरे पर थकान तो थी, मगर मन काम की तलाश में था। तभी कमरे से उसकी मां सुमित्रा बाहर आई और बेटे के पास आकर खड़ी हो गई। बेटा, अब रात को निकलने की जिद मत कर। अंधेरा बढ़ रहा है, रास्ते भी सुरक्षित नहीं रहते। सुबह उजाले में निकलोगे तो मेरा दिल भी चैन पाएगा। अरे अम्मा, चिंता मत करो, रात को निकलना जरूरी है, वरना सुबह तक देर हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। बेटा, बात यह नहीं है कि काम छोड़ दो। रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। गांव के बाहर मौसम भी बारिश वाला है और वहीं छाया पुरुष इसी वक्त निकलता है। अरे अम्मा, आप भी वही पुरानी कहानियां याद कर डर रही हैं। इतनी जल्दी डरने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ नहीं होगा। शहर जाना है, काम देखना है, जो होना है वही होगा। आप चिंता मत कीजिए। मजाक मत बनाओ बेटा, तुम मेरी कोई बात ही नहीं मानते। तुम्हारे बाबा भी नहीं मानते थे और उस रात वो निकल गए, फिर कभी वापस नहीं आए। अरे अम्मा, आप बहुत चिंता करती हो। बाबा जी तो हमें छोड़कर चले गए और आप अभी भी उनकी बातों को इतना गंभीरता से क्यों लेती हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभल कर जाऊंगा। आप बस परेशान मत होइए। यह कहकर आर्यन घर से रवाना हो गया। रात गहराने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ दूर जाते ही हल्की हल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे तेज बारिश में बदल गई। गांव के बाहर जंगल पार करते वक्त अचानक उसकी साइकिल की चैन टूट गई। मजबूरी में आर्यन उतरा और उसे ठीक करने लगता है। अरे यार, अब इसे क्या हो गया? ऊपर से यह बारिश और फिर से चैन की झंझट हर वक्त यही परेशानी देती है। बड़ा गुस्सा आ रहा है। काम निपटा कर लौटूंगा तो इस साइकिल को बेचकर नई ले लूंगा। इस बारिश में भीगने से तो अच्छा है कि कहीं पास जाकर खड़ा हो जाऊं, जब तक यह तेज बरसात थमती नहीं। इतना कहकर आर्यन पास ही बने एक पुराने शेड की ओर बढ़ा और वहां जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थी, जिससे चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा घेरा आया। दिमाग खराब हो गया है, ऊपर से यह बारिश और अब साइकिल भी धोखा दे गई। मैं समय पर कैसे पहुंचूंगा? इधर उधर देखा तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, सब कुछ सुनसान है। इतने में अचानक पास के रास्ते से बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट सुनाई दी। आर्यन ने सिर उठाकर देखा तो उसका पुराना साथी क्षितिज बैलगाड़ी हाँकते हुए वहीं से गुजर रहा था। बारिश और अंधेरे के बीच क्षितिज का आना जैसे किसी उम्मीद की किरण लग रहा था। अरे आर्यन भाई, तुम यहाँ, वो भी इस तेज बारिश में इतनी रात को। सब खैरियत तो है ना? क्या हो गया भाई, कैसे फंस गए इस सुनसान रास्ते पर? नहीं यार क्षितिज, सब ठीक है। दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ, पर यह साइकिल बीच रास्ते में धोखा दे गई। मुझे जल्दी से जल्दी शहर पहुँचना है, नहीं तो काम का मौका हाथ से निकल जाएगा। आर्यन, यहाँ इतनी सुनसान रात में ऊपर से यह बरसते बादल खड़ा रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलो मैं तुम्हें शहर छोड़ आता हूँ। बैलगाड़ी है, धीरे ही सही मगर सुरक्षित पहुँचा देगी। यार क्षितिज, धन्यवाद। मैं भी यही सोच रहा था कि इस हाल में साइकिल से जाना मुश्किल होगा। तेरी मदद सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यह उपकार हमेशा याद रखूंगा। इतना कहते ही आर्यन और क्षितिज बैलगाड़ी पर बैठकर शहर की ओर निकल पड़े। बारिश अभी भी हल्की हल्की बरस रही थी। अंधेरा और भीगते रास्ते के बावजूद साथ में होने का भरोसा उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। क्षितिज भाई, आप तो इस रास्ते से रोज आते जाते रहते हो। लोग यहाँ छाया पुरुष की बातें बहुत करते हैं। क्या वो सच में है या बस लोगों की अफवाहें हैं? आर्यन भाई, तुम भी क्या सवाल पूछ रहे हो यार? तुम भी इन बातों को मानते हो क्या? मुझे तो आज तक इस रास्ते